गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि लाजवाब स्ट्रक्चर है। अक्सर ये सारे स्ट्रक्चर अंग्रेजी बोलने और लिखने में प्रयोग किए जाते हैं तथा ये सारे स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टेड है जो आपके अंग्रेजी में 4 चांद लगाता है। दोस्तों, मैंने इन स्ट्रक्चर को फिल्मी गाना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, अंग्रेजी को सीख सकें और अंग्रेजी सीखने में आपकी रुचि बढ़ सके। क्योंकि मैं प्रत्येक स्ट्रक्चर पर एक गाना बताया है, कैसे गाना पर आप इसे सेट कर पाएंगे। जैसे यदि आपको कहना होगा ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसे तो मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ऐसे तो कभी नहीं सीख पाएगा, तो ऐसा ही लाजवाब वाक्य आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी अंग्रेजी तथा अन्य विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, एक ट्रांसलेशन पूछूंगा और देखूंगा कि कौन व्यक्ति सबसे पहले कमेंट में उसका उत्तर देते हैं। जो व्यक्ति कमेंट में सबसे पहले उसका उत्तर देंगे, मैं उसका नाम कल वीडियो में लूंगा और देखूंगा वो कौन से व्यक्ति हैं और कहाँ के रहने वाले हैं जो सबसे पहले कमेंट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर वर्ड है दिस वे। सबसे पहला स्ट्रक्चर वर्ड हो गया दिस वे। अक्सर दिस वे का प्रयोग हम लोग बोलने में भी करते हैं और दिस वे का प्रयोग हम लोग लिखने में भी करते हैं तथा इसका प्रयोग बहुत सारे गानों में किया जाता है। दिस वे। वे जिसका अर्थ होता है ऐसे, ऐसे तो इस तरह से, इस तरह से। दिस वे जिसका अर्थ है ऐसे तो इस तरह से या इस तरह से तो। ऐसे तो न देखो, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। चलिए इसका रूल पहले हम लोग देखते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। इसका रूल है सबसे पहले आपको सेंटेंस यूज करना है, जो भी कंप्लीट सेंटेंस है उसे लिखना है, फिर लास्ट में आपको दिस वे लिख देना है, या आप पहले दिस वे लिखिए और अंत में कंप्लीट सेंटेंस लिखिए। दोनों में से कोई भी नियम का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप पहले कंप्लीट सेंटेंस लिखिए तो लास्ट में दिस वे देंगे, या दिस वे पहले लिखेंगे तो अंत में कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना होगा। यहाँ दिस वे का अर्थ क्या है, ऐसे तो, इस तरह से, या इस प्रकार से, या इस तरह से तो। बहुत सारा इसका अर्थ होता है जो अक्सर लिखने और बोलने में हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ऐसे तो वो तुम्हारे पैसे खत्म कर सकता है, ऐसे तो वो तुम्हारे पैसे खत्म कर सकता है। दिस वे ही कैन फिनिश योर मनी, दिस वे ही कैन फिनिश योर मनी, या आप कहिए ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे। अगर आप दिस वे पहले लगाएंगे तो कोमा देना होगा और दिस वे बाद में लगाएंगे तो कोमा देने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर से देख लीजिए, ऐसे तो वो तुम्हारे पैसे खत्म कर सकता है, दिस वे कोमा ही कैन फिनिश योर मनी, दिस वे ही कैन फिनिश योर मनी, या कहिए ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे, ही कैन फिनिश योर मनी दिस वे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे तो तुम कभी नहीं जीतोगे, या इस तरह से तुम कभी नहीं जीतोगे, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे दिस वे यू कैन नेवर विन, दिस वे यू कैन नेवर विन, या कहिए यू कैन नेवर विन दिस वे, यू कैन नेवर विन दिस वे। ऐसे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, दिस वे यू कैन नेवर विन, या यू कैन नेवर विन दिस वे। अगला एग्जाम्पल है, ऐसे तो केवल वही खा सकती है, या इस तरह से तो केवल वही खा सकती है, ओनली शी कैन ईट दिस वे, ओनली शी कैन ईट दिस वे, या दिस वे शी कैन ईट ओनली
दिस वे ओनली सी कैन इट, या कहिए दिस वे सी कैन इट ओनली। ओनली लास्ट में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है ऐसे तो मत देखो, ऐसे तो मत देखो, या इस तरह से मत देखो, डोंट लुक दिस वे, इस तरह से मत देखो, डोंट लुक दिस वे। यदि आपको कुछ लोग कुछ अजीब तरीके से कैसे देख रहे हो तो आप बोलेंगे डोंट लुक दिस वे, ऐसे मत देखो, डोंट लुक दिस वे। ऐसे तो कोई नहीं करता, नो वन डज दिस वे, ऐसे तो कोई नहीं करता, नो वन डज दिस वे, नो वन डज दिस वे, ऐसे तो कोई नहीं करता, नो वन डज दिस वे। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत तरीके से, अभद्र तरीके से बात करता हो या ऐसा बात करता हो जो आपको पसंद ना हो तो आप कहेंगे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, व्हाई आर यू टॉकिंग दिस वे, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, व्हाई आर यू टॉकिंग दिस वे, व्हाई आर यू टॉकिंग दिस वे। क्या तुम हमेशा ऐसे सोचोगे, क्या तुम हमेशा इस तरह से सोचोगे? विल यू ऑलवेज थिंक दिस वे, विल यू ऑलवेज थिंक विद दिस वे, क्या तुम हमेशा ऐसे सोचोगे? विल यू ऑलवेज थिंक दिस वे, विल यू ऑलवेज थिंक दिस वे। चलिए तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2। ये भी काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है, अक्सर इसका प्रयोग हम लोग बोलने में और लिखने में करते हैं। इस स्ट्रक्चर का मुख्य वर्ड है के आधार पर। के आधार पर आप अक्सर वाक्य में देखते होंगे जिसमें आता है के आधार पर। जैसे आपको कहना होगा कि मैं तुम्हारे क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं तुम्हारे क्वालिफिकेशन के आधार पर तुम्हें नौकरी दूंगा, यानी के आधार पर। जैसे मैं तुम्हारे टैलेंट के आधार पर तुम्हें पैसा दूंगा, वह अपने टैलेंट के आधार पर पैसा कमाता है, तो के आधार पर। तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, जिसका अर्थ हो गया के आधार पर, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ। The law differentiates on the basis of sex. चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस के आधार पर हो गया, इसका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस। आप सबसे पहले सेंटेंस यूज करेंगे, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, और लास्ट में नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो अक्सर वो नाउन बन जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस, फिर ऑन द बेसिस ऑफ, लास्ट में नाउन या V4 लगाएंगे, या आप दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिखिए, इसके बाद नाउन या V4, और लास्ट में सेंटेंस यूज कीजिए, लास्ट में सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप सेंटेंस पहले लिखें या सेंटेंस बाद में लिखें, ठीक है। तरीका सेम है, तरीका सेम है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हारे काम के आधार पर मैं तुम्हें पैसा दूंगा। आई विल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, आई विल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, या कहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, कोमा लगाएंगे, आई विल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, आई विल गिव यू मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, आई विल गिव यू मनी। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से दैट दिस इज वेरी इजी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से दैट दिस इज वेरी इजी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से दैट इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये बहुत आसान है। सबूत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। आप कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ही वॉज अरेस्टेड, या ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। You will be selected on the basis of your qualification, you will be selected on the basis of your qualification. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर 3। ये भी काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है, पढ़कर दिल खुश हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वर्ड है इन अ वे, इन अ वे। अक्सर इसका प्रयोग आप गाना में देखते होंगे, इन अ वे। जिसका अर्थ होता है इन अ वे का अर्थ हो गया
एक तरह से, एक तरीका से, इस तरह से, एक नज़रिया से या एक हिसाब से। इन अ वे का मतलब क्या हो गया? एक तरह से, एक तरीका से, इस तरह से, एक नज़रिया से या एक हिसाब से। काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी लाजवाब है। जब वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो चौंकेंगे कि वाह क्या वाक्य है। चलिए इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इन अ वे लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस और यू हैव टू यूज एट लास्ट इन अ वे। आप इन अ वे लास्ट में यूज कीजिए या इन अ वे पहले यूज कीजिए। इसका अर्थ क्या हो गया? एक नज़रिया से, इस तरह से, एक तरह से। इन अ वे का अर्थ है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एक तरह से तुम मेरे भाई हो या इस तरह से तुम मेरे भाई हो। इन अ वे यू आर माई ब्रोदर। एक तरह से तुम मेरे भाई हो, इन अ वे यू आर माई ब्रोदर। गाइज लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखूंगा कि कौन व्यक्ति पहले कमेंट में लिखते हैं। एक तरह से तुम मेरे भाई हो, इन अ वे यू आर माई ब्रोदर। इन अ वे यू आर माई ब्रोदर। एक तरह से वो सच बता रहा था। इन अ वे ही वॉज टेलिंग ट्रूथ। इन अ वे ही वॉज टेलिंग ट्रूथ। एक तरह से वो सच बता रहा था। इन अ वे ही वॉज टेलिंग ट्रूथ। इन अ वे ही वॉज टेलिंग ट्रूथ। नेक्स्ट है, एक तरह से तुम दोनों ही विनर्स हो। यहाँ दोनों है। एक तरह से तुम दोनों ही विनर्स हो। इन अ वे यू बोथ आर विनर्स। इन अ वे यू बोथ आर विनर्स। एक तरह से तुम दोनों ही विनर्स हो। इन अ वे यू बोथ आर विनर्स। नेक्स्ट है, एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो। एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो। इन अ वे यू आर माई लाइफ। इन अ वे यू आर माई लाइफ। एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो। इन अ वे यू आर माई लाइफ। एक तरह से तुम मेरी जिंदगी हो। नेक्स्ट है, एक तरह से ये सच है। इन अ वे इट्स ट्रू। इट्स ट्रू यानी इट इज़ ट्रू है। इन अ वे इट्स ट्रू। एक तरह से ये सच है। इन अ वे इट्स ट्रू। एक तरह से ये सच है। इन अ वे इट्स ट्रू। नेक्स्ट है, एक तरह से ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एक तरह से ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इन अ वे इट इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स। इट इज़ इन अ वे इट इज़ वन ऑफ our biggest mistakes. In a way, it is one of our biggest mistakes. एक तरह से हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। In a way, it is one of our biggest mistakes. अगला है, एक तरह से वो हमारी हेल्प करना चाहता था। एक तरह से वो हमारी हेल्प करना चाहता था। In a way, he wanted to help us. In a way, he wanted to help us. In a way, he wanted to help us. अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4, जो कि अंतिम स्ट्रक्चर है और काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है। अक्सर इसका प्रयोग आप देखते होंगे। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है नॉट अ बिग डील। अक्सर लोग बोलने में ऐसा बात कहा जाते हैं, नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ नॉट अ बिग डील। आप बहुत बार सुनेंगे इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो नॉट अ बिग डील का अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ जान लेते हैं। नॉट अ बिग डील, इसका अर्थ हो गया कोई बड़ी बात नहीं। नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग इसको नॉट ए हटा करके नो बिग डील बोलते हैं। नो बिग डील, तो आप नॉट के स्थान पर नो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, नो बिग डील या नॉट अ बिग डील। नो बिग डील या नॉट अ बिग डील। इसका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसका नॉट अ बिग डील या नो बिग डील लगाइए। नॉट अ बिग डील या नो बिग डील लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में अदर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट अ बिग डील, फिर लास्ट यू हैव टू यूज अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसको। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। इंग्लिश बोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हर। इस इंग्लिश बोलना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हर। या कह सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर टू स्पीक इंग्लिश। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, गाना गाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगिंग song is not a big deal for me. Singing song is not a big deal for me. या it's not a big deal for me to sing a song. गाना गाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. It's not a big deal for me to sing song.
अगला है चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं थे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज नॉट ए बिग डील। इट वॉज नॉट ए बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इट वॉज नॉट ए बिग डील। अगला है ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ बिग डील फॉर अस। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इट कैन नॉट अ बिग डील फॉर अस। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अ बिग डील फॉर अस। तो गाइज आज के लिए आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसे आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और ज़रूर बताएंगे कि आप कितना अच्छा से पढ़े हैं, आज के वीडियो को कितना अच्छा से आप समझे हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि उसके सुंदरता के आधार पर उसकी शादी फिक्स की गई है। उसकी सुंदरता के आधार पर उसकी शादी फिक्स की गई है। तो देखते हैं कौन से व्यक्ति जल्दी से जल्दी कमेंट करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।